अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बास ख्वाजा और आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सामने एक केस स्टडी प्रेजेंट करूंगा और ये केस स्टडी को असेस करने में और उसको बनाने में तकरीबन मुझे 18-20 महीने लगे हैं और ये रियलिटी बेस्ड केस स्टडी है। वह कुछ इस तरीके से कि मुझे पास कुछ वैकेंसीज थी फायर फाइटर्स की, फायर सुपरवाइज़र की, असिस्टेंट मैनेजर्स की, जिन पर मैंने इंटरव्यूज़ किए और उस इंटरव्यूज़ के अंदर मैंने जब लोगों के असेसमेंट की और अपने पास कैंडिडेट्स पार्टिसिपेंट्स जो आते थे उनकी असेसमेंट्स की, तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें ऐसी आई जो बड़ी मेरे लिए नई थी और मैंने ये देखा, महसूस किया कि यार बहुत सारे सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो हैं, प्रैक्टिशनर्स जो हैं, वो अपनी लाइफ, अपना करियर तबाह कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन BA, BCom, IT, BA IT, BC IT कहते हैं थिंग्स को, इस तरह की थी। MA किया हुआ, लिटरेचर में किया है, वो भी सेफ्टी में जंपिंग हुए और उस वजह से वो ना इधर के ना 3 के ना 13 के रहे, बीच में फंस गए। तो मैंने फिर एक केस स्टडी मैंने डेवलप की और मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। वो ये है कि एक दफ़ा एक वर्कर को हम ले लेते हैं और वो वर्कर जो है उसने मैट्रिक या FA उसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक। फर्दर उसने पढ़ाई नहीं की और ट्रेनर्स जो एड्स देते हैं कि आइए कमाइए, सेफ्टी ऑफिसर बने, 3500 दरम बने, 4000 दरम बने, उसने वो ऐड पढ़ा और सेफ्टी की फील्ड में जंप इन कर गया। एक कोर्स किया, 2 कोर्स किए, फाइनली उसने निबोश कर लिया। निबोश करने के बाद उससे पहले आयोश भी किया, HBC फायर सेफ्टी भी किया, वेल्डिंग के ऊपर किए, S2S के ऊपर किया, कन्फाइंड स्पेस किया, स्कैफोल्डिंग के सारे कोर्सेज किए, बट उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अगेन मैट्रिक या FA, ठीक है। मीनवाइल वो शटडाउन लगाने के लिए बाहर चला गया, एक शटडाउन लगा कर आया, यहाँ पे आके जॉब ढूंढता रहा, फिर बाहर गया, फिर आया, फाइनली उसका एक्सपीरियंस जो है 7-8-9 सालों का हो गया। लेकिन जब भी वो पाकिस्तान में जॉब अप्लाई करता है तो उसको जो कॉल आती है वो किस लेवल की होती है? फायर फाइटर या मैक्सिमम फायर सुपरवाइज़र। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे पास इतने अच्छे लोगों के CV आए जो एक्सपीरियंस में मेरे बराबर या बाज़ औक़ात मेरे से ज़्यादा थे और उनके पास मेरे से ज़्यादा शायद टेक्निकल नॉलेज भी हो, ठीक है। डेफिनेटली वो कतर, दुबई, अबू धाबी से होकर आए तो बस डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा। लेकिन वो रिजेक्ट किस बेस पे हो रहे? क्वालिफिकेशन के बेस पे। भले आपने बोश किया हुआ है, आयुष किया हुआ है और बाहर से ट्रेनिंग्स ली नहीं है, लेकिन जो आपका एक्चुअल क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप असेस होते हैं वो आपकी डिग्री ही है, डिग्री की वर्थ। तो डिग्री की वर्थ जो है ना भाइयों, उसको आप जो है ना ये ना महसूस करें कि ये टाइम का ज़िया है। एक चीज़ 4 साल में इकट्ठी की जाती है, उसको आप 4 दिन में ले रहे हैं तो डेफिनेटली फ़र्क तो आता है ना यार। तो जहाँ पे आप लाखों रुपया लगा रहे हैं इन क्वालिफिकेशंस के ऊपर जो सेफ्टी की हैं, कोर्सेज़ हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी डिग्री भी इम्प्रूव करें, ठीक है। मेरे पास एक पोजीशन थी सुपरवाइज़र लेवल की, बट उसकी क्वालिफिकेशन हमने BA रख ली। हम अनफॉर्चुनेटली इतने काबिल लड़के हैं, उनको हायर ही नहीं कर सके। हमें क्यों? क्योंकि वो FA या मैट्रिक पास थे, भले उनके पास नॉलेज ज़्यादा था, बट डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिजेक्ट हो रहे थे। और अगर हमने किसी को एक्सेप्ट किया तो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और बाकी की तरफ से ये ऑब्जेक्शंस रेज होगी कि आपने जो एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है उसको बाईपास किया, पढ़े लिखे लोगों को चांस दिया जाए। तो ये जो लोग शटडाउन्स लगाते हैं, क्वालिफिकेशन इंप्रूव नहीं करते, अपनी क्वालिफिकेशन से बराबर सिर्फ डिग्री ले रहे हैं वो भी, ठीक है, और सर्टिफिकेट्स वो नहीं ले रहा। तो आप जो अपनी डिग्री इंप्रूव नहीं करते, बाहर शटडाउन्स लगा कर आ जाते हैं, ये ना 3 में रहते, ना 13 में रहते, ना इधर के ना उधर के, ठीक है। होता ये है कि ये उस वक्त जवानी में 18-20 साल की उम्र के अंदर कहते हैं यार हम भी सेफ्टी कोर्स कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, सेट हो जाएंगे, अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं, ठीक है। जाते हैं 1, 2, 4, 5, 10 साल तक लगा लेते हैं, लेकिन जब इनकी शादी की बारी आती है ना, फिर ये परेशान हो जाते हैं। कहते हैं शादी करनी है, बीवी को लेकर जा नहीं सकता। डेफिनेटली आपका बाहर जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है या फिर जो आपका वीज़ा स्टेटस है वो आपको फैमिली लाने की इजाज़त नहीं देता। फिर ये पाकिस्तान का रुख करते हैं वापस। जब ये पाकिस्तान का रुख करते हैं तो इनकी डिग्री क्या होती है? मैट्रिक FA, ठीक। भले इन्होंने बोश किया और 10 साल गए हों, और फिर मल्टीनेशनल या फिर बड़े ग्रुप्स जो हैं वो इनको रखते हैं एज अ सुपरवाइज़र मैक्सिमम, या फिर फायर फाइटर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, बहुत 3 मार्क सेफ्टी ऑफिसर, जो कि बाहर के मुकाबले में जिनकी सैलरीज बहुत कम होती है। फिर ये सेटिस्फाई नहीं होते, अखराजात इनके बढ़ चुके होते हैं, डेफिनेटली शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, फिर ये एक ना तजब्ज़ब और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं।
تو میں آپ لوگ سب کو ابھی سے ہی یہ چیز ایک وارننگ دے رہا ہوں، آگاہی دے رہا ہوں کہ یار خدا کے واسطے اپنی آنے والی زندگی کو سٹریس فری بنائیں، اس کو سٹریس فل نہ بنائیں، ٹھیک ہے. یہ جو خود ساختہ سٹریس ہم اپنے پر امپوز کر رہے ہیں زبردستی سیفٹی کی فیلڈ میں گھس کے یا پھر سیفٹی کے کورسز کر کے اور ڈگری امپروو نہ کر کے، اس سے پلیز بچیں. اس سے سیفٹی ڈپارٹمنٹس اوور آل سیفٹی کلچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے. یہ میری نظر کے اندر نا اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے. تو پلیز اس کو کوئی پرسنل نہ لے ویڈیو کہ میں نے کسی کو ٹونٹ کیا ہے یا کسی پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. سب کا آگے بڑھنے کا برابر کا حق ہے، ضرور بڑھیں، لیکن یہ جو آج سے 10 سال بعد آپ اسٹریس آنا ہے اس کو بھی پلان کریں، اسی کو مینیج کریں، اپنی ڈگریز میں امپروومنٹ لائیں، ٹھیک ہے. کوشش کریں، بھلے کریں، 100 کریں، 1000 کریں، بٹ جو بنیادی چیز ہے اب تو یار آن لائن ہو جاتی ہیں، سنڈے بیس پروگرامز آ گئے ہیں جس میں MSc MPhil تک ہو جاتی ہیں، BSc ہو جاتی ہیں سنڈے بیس پروگرام میں، وہ آپ اپلائی کر لیں یار، اسی اوپر کر لیں. اگر آپ کو دیکھو ایک بندہ اگر 10 دن کے لیے نیگوشلی 1 لاکھ روپیہ لگا رہا ہے تو ڈگری کی کتنی ویلیو ہوتی ہے؟ ڈگری میں تو پورے سال میں 1 لاکھ روپیہ دینا ہوتا ہے. تو یار وہ کر لو، پیسے لگا لو. یہ کہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آ جائیں تو تب لگا لو، لیکن ڈگری امپروو اپنی لازمی کرو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس سیفٹی ڈپارٹمنٹ سسٹین کرو. ادروائز آپ شٹ ڈاؤن پاکستان شٹ ڈاؤن، دبئی پاکستان قطر کویت عمان دبئی، اس طرح ایک گھومتے رہیں گے اور کبھی ایک مطمئن زندگی نہیں گزار سکیں گے، ہمیشہ اسٹریسفل زندگی گزاریں گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اور میرا پیغام آپ باقی لوگوں تک پہنچائیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.